हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन अनेक संभावनाओं पर निर्भर करता है और संभावनाएं परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और मनुष्य में इन संभावनाओं का केंद्र है चित्त। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में बताते हैं कि प्रमाण वृत्ति का दूसरा उपप्रकार है अनुमान प्रमाण वृत्ति। पूर्व में हमने जाना कि पांचों इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव को प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अब हम अनुमान वृत्ति को जानेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिन भी वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी इंद्रियगत अनुभवों के आधार पर न होकर अर्थात पांचों इंद्रियों आँख, कान, नासिका, जिह्वा व त्वचा इंद्रिय के अनुभवों से न होकर केवल अनुमान या संभावनाओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो, वही अनुमान प्रमाण वृत्ति है। महर्षि इस अनुमान वृत्ति को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं और ऋषि कहते हैं कि इस अनुमान वृत्ति के आधार पर ही भविष्य देखा जाता है, जो समय काल व परिस्थितियों तथा वातावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में ऋषि बताते हैं कि एक समय की बात है जब कुछ लोग प्रातःकाल घूमने जा रहे थे। वह सभी लोग सामान्य रूप से प्रकृति को चारों दिशाओं से देखते हुए कह रहे थे कि प्रकृति आज कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, और वो सभी आकाश को देखते हैं तो कहते हैं कि आकाश भी आज कितना सुंदर है। किंतु कुछ दूर चलते ही उन्होंने आकाश में धुएं को देखा जो बहुत ही तीव्र वेग से आकाश की ओर जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में उनमें से जो छोटा था उसने प्रश्न किया कि भ्राता, यह इतना अधिक धुआं आकाश की ओर क्यों दिखाई दे रहा है? तब वह भ्राता कहता है कि अनुज, लगता है वन में कहीं पर आग लग गई है, जिसके जलने पर इतना धुआं आकाश में दिखाई दे रहा है। इसी समय ऋषि कहते हैं कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ इस कहानी में इन लोगों को यह बिल्कुल भी प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा अनुभवी ज्ञान नहीं है कि इस धुएं का असली कारण क्या है। इन लोगों ने तो यह अनुमान लगाया कि अग्नि के प्रज्वलित होने पर थोड़ा धुआं निकलता है, और यदि एक साथ अधिक धुआं आकाश की ओर दिखाई दे तो वहाँ भीषण आग लगी होगी। और इस कहानी में यही विचारशीलता बताई गई है कि अनुमानों और संभावनाओं द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान जब चित्त में स्थिर हो जाता है तो वह अनुमान प्रमाण वृत्ति बन जाता है। और ऋषि कहते हैं कि जो भी इस अनुमान वृत्ति वाला होता है, अर्थात सदैव अनुमान वृत्ति के विचारों को चित्त में बनाए रखता है, वह सामान्य लोगों से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है और उस व्यक्ति का बौद्धिक विकास सामान्य व्यक्ति से अधिक होने लगता है। ऋषि इस अनुमान वृत्ति को आध्यात्मिक स्तर पर समझाते हुए कहते हैं कि जैसे इस कहानी में छोटा अनुज अपने भ्राता से प्रश्न करता है कि आकाश में इतना धुआं क्यों दिखाई दे रहा है, और उस प्रश्न के उत्तर में भ्राता जब कहता है कि लगता है कहीं दूर वन में आग लगी है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर की पांचों इंद्रियां उस अनुज रूप में अपने भ्राता रूपी मन से प्रश्न करती हैं कि ये सांसारिक जीवन चक्र का धुआं कैसा है। तब भ्राता रूपी मन कहता है कि हे इंद्रियों रूपी अनुज, जो धुआं रूप में सांसारिकता देख रहे हो, वास्तविकता में वह उस वन में लगी अग्नि के रूप में परमात्मा ही है, जो सांसारिक माया व सांसारिक बंधनों में सबको बांधे हुआ है। इसीलिए भ्राता रूपी अंतरात्मा मन कहता है कि भगवत प्राप्ति अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति तुम्हें तभी होगी जब तुम सांसारिक बंधनों से विरक्त हो जाओगे। अर्थात विरक्त का तात्पर्य है कि
शरीर तो संसार से जुड़ा रहेगा, लेकिन आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। यही आध्यात्मिक स्तर पर अनुमान प्रमाण वृत्ति है, जो इंद्रियगत अनुभवों से समझ में नहीं आती। यह तो केवल अनुमान के आधार पर जानी जा सकती है, और जो भी व्यक्ति इस अनुमान वृत्ति विधि को आध्यात्मिक स्तर पर जान गया, वह स्वतः ही आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि इस प्रकार आध्यात्मिक स्तर से आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी का भी अहित हो। वह तो सदैव लोक कल्याण व परोपकार की भावना से कार्य करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस अनुमान वृत्ति को जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति यदि पहले से ही मन में कोई मानसिकता बना ले, तो वह व्यक्ति इस विधि का लाभ नहीं उठा सकता है, और ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों में सदैव बंधा रहेगा। और यही इस चित्त वृत्ति की क्लिष्ट वृत्ति है। किंतु यदि व्यक्ति शुद्ध चरित्र व सदाचारी व्यवहार को धारण कर निश्चल मन से इस वृत्ति को आध्यात्मिक स्तर पर चित्त में स्थिर करता है, तो वह आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय व आनंदमय बनाता है। और यही इस चित्त वृत्ति की आक्लिष्ट वृत्ति है। इस प्रकार अनुमान प्रमाण वृत्ति किसी मानसिकता द्वारा बने अनेक मानसिक विकारों को नष्ट कर साधक के जीवन को सुखमय व आनंदमय बना देती है। जय सनातन धर्म।